नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टारगेट कोर्स कर रहे थे, तो टारगेट कोर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने पढ़ा। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने एक्सेलरेशन तक को हम लोगों ने टच कर लिया था। तो उसपे एक क्वेश्चन देखना है कि हमें नीट और जेईई में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम आपको पीवाईक्यू करवा के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे एंड दैट्स आफ्टर मैं उसकी डीपीपी आपको दूंगा ताकि आप उस डीपीपी के थ्रू क्वेश्चन को बना सके। ठीक है प्यारे बच्चों? तो चलिए इस प्रैक्टिस को पहले करके सीखते हैं, फिर दैट्स आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको मतलब कि रोक कर आप खुद से ही बना सकते हैं। ठीक है ना? दैट्स आफ्टर आप सॉल्यूशन को देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जरा एक बार देख। क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v, हमको वेलोसिटी यहाँ पर दिया हुआ है इतना। अब कह रहा है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी कांस्टेंट है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। टाइम कहाँ, 1 से लेकर 2 तक के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया था ds अपॉन dt। हमें क्या करना है, ds निकालना है। हमको s बोल रहा है ना, डिस्टेंस बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो जिसको फाइंड करना है उसको एक तरफ लेके आना पड़ेगा। तो हमें इसको फाइंड करना है, तो हमने इसको एक तरफ रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब यहां पर देखना है आपको ds का इंटीग्रेशन। अब v की वैल्यू, तो v की वैल्यू यहां दी गई है क्वेश्चन में, तो मैं यहां से रिप्लेस कर दूंगा 80 प्लस bt का होल स्क्वायर और इंटू क्या है dt। और मैं लिमिट कहां से कहां रखूंगा, 1 से लेकर 2 तक। टाइम की लिमिट है 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो अभी मैं इसको अलग अलग, ds का इंटीग्रेशन s होगा। ठीक, अच्छा। अब यहां से जरा देखना, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ। 80 अपॉन सॉरी इतना प्लस, मैं इंटीग्रेशन को अलग अलग, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो हमारे बेसिक वाली क्लास में जाकर आप उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन आता होगा। अब दोनों पे लिमिट 1 to 1 2 है। अगर मैं एक्सेलरेशन को ए को बाहर निकाल दूं, इंस्टेंटेनियस का, ये किसका सवाल है, इंस्टेंटेनियस का, क्योंकि इसमें कैलकुलस इस्तेमाल हो रहा है। और जिसमें भी आपको इक्वेशन मिलेगा समझिएगा वो क्या है, इंस्टेंटेनियस का, एवरेज का नहीं है। ठीक है, तो अब बताइए, ए बाहर हो गया, टी डी टी 1 से 2, प्लस फिर बी बाहर हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी 1 से 2। ठीक है, तो एस इजकल टू ए, अच्छा टी के पावर 1 है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, एक बढ़ जाता है, तो टी के पावर 2 अपॉन टी 1 से 2, प्लस बी, अब पावर 2 है तो एक बढ़ जाता है इंटीग्रेशन में, तो 3 अपॉन 3 1 से 2। ठीक है, अब यहां से देखिए, तो एस इजकल टू हम लिख सकते हैं क्या, ए बाई 2 बाहर। ठीक, अब अंदर देखिए, एक बार फाइनल वैल्यू, एक बार इनिशियल वैल्यू, तो टी के जगह 2 फाइनल वैल्यू, माइनस टी के जगह एक बार 1, तो 1 के स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका देखिए बी अपॉन 3 बाहर, क्योंकि 3 बदलने वाला नहीं है। अंदर क्या बच गया, टी के पावर 3, एक बार 2 रखते हैं, तो 2 के पावर 3 और एक बार 1 रखते हैं, 1 के पावर 3। ठीक है, तो एस इजकल टू ए अपॉन 2 4 माइनस 1 प्लस बी अपॉन 3 और 8 माइनस 1। ठीक है, तो यह आपकी एस की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3/2a प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 7/3b। ठीक है, कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, 3/2 7/3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों ने ये क्वेश्चन देख के पकड़ लिया होगा कि इसमें हमें सबसे पहले इक्वेशन देख के ही समझ जाना चाहिए था कि ये इंस्टेंटेनियस का सवाल है, क्योंकि जो भी चीज बदलता है वो समीकरण में लिखाता है, और समीकरण जहां भी आ गया, इक्वेशन जहां भी आ गया, वहां कैलकुलस काम करेगा। तो इक्वेशन वहां पर आया है तो पक्की बात है वो इंस्टेंटेनियस का सवाल है जो हर समय बदल रहा है। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था ना कि इस वेलोसिटी कितने प्रकार के होते हैं, 4, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो ये किसका सवाल था, इंस्टेंटेनियस का। पकड़ने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट तरीका है। ठीक है, अब देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट x, हमको x यहाँ मीटर में दिया हुआ है, मास कितना है m जो कि केजी में दिया होगा, मूविंग ए डायमेंशन इन एक्शन ऑफ फोर्स, मूव कर रहा है, रिलीज टाइम क्या है t, और t कुछ इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आप कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, वेयर द वेलोसिटी इज 0।
हमको वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है जहां पे वेलोसिटी क्या हो प्यारे बच्चों, जीरो हो। तो सबसे पहली बात ये टी है, टी बराबर रूट अंडर एक्स प्लस क्या है प्यारे बच्चों, 3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो पहले टी माइनस 3 लिख सकते हैं, रूट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो तो, हाँ, जब यहाँ पे मैं इसको कैसे करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो t-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये x हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। ठीक है, तो x बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 9 -60। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमें वेलोसिटी पूछ रहा है तो उस जगह पे वेलोसिटी निकालिए। ठीक है ना, वेलोसिटी जहाँ जीरो वहां डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो dx बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt, वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो v, x की जगह बोलिए हम लोगों ने क्या क्या लिख रखा है, तो x की जगह लिखा है टी स्क्वायर -60 प्लस 9 अपॉन क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, तो अब जरा बताइए तो v की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt स्क्वायर अपॉन dt -6 dt प्लस d9 अपॉन dt। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि इसका हो जाएगा 2t के पावर 2 - 1 डिफरेंशिएशन। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता होगा, नहीं आता तो प्लीज पहले आप उसका वीडियो देख लीजिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्लियर करके आइए। ठीक है, प्लस 6 बाहर और dt बट्टा dt का कितना हो जाएगा, 1, और कांस्टेंट का कुछ भी नहीं होता है। तो v इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 2t - 6। तो कह रहा है जहां पर वेलोसिटी जीरो है पहले वो समय निकालिए। तो v बराबर हमें जीरो करना है, तो जीरो बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2t - 6। उधर जाएगा तो 2t बराबर 6 हो जाएगा। तो किस जगह पर वेलोसिटी होगा, जहां पे t बराबर क्या है, 3 आता हो। ठीक है, तो 3 सेकंड आता हो, तो x यहाँ पर जो निकालना है, तो बताइए तो जहां से यहाँ x बराबर क्या होगा, t का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 9 -6 गुने टी के जगह 3, 3 × 9 प्लस 9 -6 × 18। ठीक है, तो 9 और 9 18 और -18 तो कितना आ जाएगा, जीरो। स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, चाहे वो नीट का हो चाहे जेई का हो, सारे पीवाई कुछ क्वेश्चन है। करना क्या था, हमें यहाँ पर ये जो दिया हुआ था हमें पहले उसको एक बार सेपरेट कर लेना था, तो x की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है वो उस जगह पर आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए जहां पे वेलोसिटी जीरो है। तो पहली बात तो जिस जगह पे वेलोसिटी जीरो है वहां से टाइम पीरियड उठा के लिया, और इस टाइम पीरियड को क्या करेंगे बुआ, इस जगह पे डालेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। ऐसे कई क्वेश्चन आपको दिखने वाले नीट और जेई में। ठीक है, तो चलिए आप इस क्वेश्चन को आई होप देख लिए होंगे। नेक्स्ट, राजमन है। अब देखो ये भी क्वेश्चन क्या है, कहता है द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। फिर से इक्वेशन दे दिया। तो अभी जितने भी इक्वेशंस वाले हम लोग चीजें सॉल्व कर रहे हैं सारे किसके अंदर आएंगे बुआ, इंस्टेंटेनियस के अंदर आएंगे। सारे किसके अंदर आएंगे, इंस्टेंटेनियस के अंदर आएंगे। ठीक है ना, वेयर एक्स को हमने किस में रखा है, मीटर में। एक्स को किस में रखा है बुआ, मीटर में। ठीक है, तो एक्स हमारे पास किस में रखा हुआ है, मीटर में, और टी किस में है, टाइम सेकेंड में। तो रिटार्डेशन निकालना है। कब निकालना रिटार्डेशन, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो, जीरो। तो सबसे पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तक पहुंचना होगा, अर्थात वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक, एक्सेलरेशन के माइनस, एक्सेलरेशन बढ़ने को एक्सेलरेशन और घटने को रिटार्डेशन। तो आप एक्सेलरेशन ही लेके चलो। तो सबसे पहले v बराबर क्या निकालेंगे, dx बट्टा dt। तो पहले बताओ तो x का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, दिया हुआ है 8 + 12t - t के पावर 3 अपॉन dt। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको अलग अलग कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन 8, ठीक है, प्लस ये है। अब बताइए v बराबर ये जीरो हो जाएगा, प्लस 12 dt dt खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -3 बाहर और एक घट जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए v का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, तो हम लोगों ने v बराबर निकाल लिया है प्यारे बच्चों, 12 -3t²। ठीक, हम लोगों ने ऐसा v बराबर निकाल लिया। अभी v को एक स्टेप और डिफरेंशिएट करेंगे तब एक्सेलरेशन आएगा। आपको याद होगा मैंने ऐसा कल लिखवाया था, dv/dt।
है ना। तो ए बराबर देखिए तो प्यारे बच्चों v का फॉर्मूला क्या हम लोग ने निकाला है 12 माइनस 3t² अपॉन dt। तो अगर मैं इसको अलग अलग करूंगा तो लिख सकता हूं d 12 अपॉन dt माइनस तो आप बताइए a बराबर ये 0 माइनस 3 बाहर, ठीक है। अच्छा तो a बराबर क्या है माइनस, और ये 3 दूनी 6, दो में से एक गया तो एक, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। तो a बराबर -60। इससे क्या पता चलता है माइनस लगा हुआ है मतलब ये क्या है रिटार्डेशन, प्लस लगा होता तो एक्सेलरेशन। तो आप इसमें माइनस प्लस पर अधिक फोकस मत कीजिए। ये कह रहा है हमको क्या निकालने के लिए, रिटार्डेशन निकालिए जब वेलोसिटी 0 हो। क्या मतलब हुआ, तो देखिए ये a का मान निकला, इसमें अभी t बचा हुआ है और t अननोन है, हमको नहीं पता t का मान कितना रखना चाहिए। तो t के मान के लिए इन्होंने क्या ऑप्शन दिया कि जहां पे वेलोसिटी 0 है वहां पे निकालिए। तो जो ये मैंने फॉर्मूला निकाला यहां मैं वेलोसिटी को क्या करता हूं 0, और तब यहां से मुझे t का मान मिल जाएगा। देखिए नहीं मिल जाएगा क्या इस इक्वेशन से, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3t² अपॉन 12 कट जाएगा। तो बताइए t² बराबर कितना आ जाएगा 4, और t बराबर कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो जब मैं इस जगह पे रखूंगा तो a का मान कितना आ जाएगा माइनस, और t के जगह 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा -12। लेकिन ये माइनस को क्यों खा जाएगा, क्योंकि ये पहले ही शब्द इस्तेमाल कर दिया रिटार्डेशन। एक्सलरेशन बोलता तो -12, रिटार्डेशन बोला मतलब माइनस को खा गया। रिटार्डेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा सीधे 12। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको मैंने कुछ डेमो दिखा दिए, इतना आपके सीयूटी नीट और जेई के लिए हो जाएगा, इतना से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हमें आपका बेस तैयार भी करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बाकी तो आप क्वेश्चंस बना बना के नहीं सीखोगे। ठीक है चलो नेक्स्ट। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई मेंस में भी है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा फॉर्मेट समझेंगे। क्या बोला जाता है, एक पार्टिकल जो है वो कवर करता है हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1। ठीक है, एक पार्टिकल जो है वो कवर करता है अपनी आधी दूरी। ठीक है, तो मान के चलिए किसी की टोटल डिस्टेंस s है जिसमें से वो आधी दूरी तय कर रहा है, मतलब s/2 कितना से कर रहा है v1 से। फिर अगला s/2 अगला दूरी कितना से तय कर रहा है v2 से। इसको देख लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, इससे कर रहे हैं। अब कह रहा है एवरेज स्पीड, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड हमसे पूछा है। अब ये सवाल आया एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड का मैंने आपसे फॉर्मूला लिखा था टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम, ये मैंने आपसे बनवाया था। तो आप बताइए एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस को एस बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस को हम लोग टोटल दूरी क्या है एस, और टोटल टाइम, तो टाइम नहीं पता है तो टाइम कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताइए टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक, तो बताइए तो इस पीरियड का टाइम क्या होगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है s/2 इस पीरियड का, और वेलोसिटी कितना है v1। इस पीरियड का टाइम क्या होगा, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है s/2, वेलोसिटी कितनी है v2। तो आप बताइए t1 बराबर क्या लिखेंगे s/2v1। अच्छा, t2 बराबर s/2v2। बताइए हमने टोटल डिस्टेंस भी लिख दिया और टोटल टाइम भी लिख दिया t1 प्लस t2। अब क्या करेंगे बट्टा पर का जोड़ चालू कर देंगे। तो जब मैं इसको चालू करूंगा तो इसको लिख सकता हूं s कॉमा s/2 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2। एस से एस कट जाएगा और 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 ऊपर बैठा हुआ है, और इसका अगर आप जोड़ करोगे तो कितना हो जाएगा v1 इंटू v2 और v2 प्लस v1। इसको ऊपर भेज दोगे भाग के भाग में तो ऊपर चल जाएगा, तो लिख सकते हैं 2v1 इंटू v2 और बट्टा v1 प्लस v2। तो आप ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलने वाले हैं कि भैया अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हाफ डिस्टेंस कवर किया इससे और अगला हाफ डिस्टेंस उससे, तो आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन आपके पास ये वाला। ठीक है, बहुत सिंपली है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि किसी मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन, इतना हमें दिया हुआ है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के दिखाइए क्यों कब, जब टाइम इक्वल टू 1। तो पहले एक्सेलरेशन तक पहुंचने के लिए हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
तो ds अपॉन dt। फिर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सवाल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये बदल रहा है, जो चीज बदल रहा है वो समीकरण में दिया हुआ रहता है, और समीकरण में दिया हुआ है मतलब वो चीज क्या हो गया बुआ? कैलकुलस का इस्तेमाल करेगा मतलब वो इंस्टेंटेनियस हो गया। तो बताइए ds अपॉन dt, तो ds की जगह क्या है? 3t² 14t प्लस 8 बट्टे dt। अगर मैं इसका डायरेक्ट करूं डिफ्रेंसिएशन, तो 3 दूनी 6, और ऊपर एक पावर घट जाता है तो 2 में से 1 गया तो 1, प्लस 7 दूनी, अच्छा यहाँ 3 था ना, सॉरी 3 3 9 पावर 2, 7 दूनी 14 पावर 1, यहाँ पावर 1 था 14, टी के पावर 0 उसको 1 बोलेंगे, किसी का ही पावर 0 होने पे 1 होता है, और कांस्टेंट का कुछ भी नहीं होता है। तो ये हमारा भी आ गया। अब कह रहा है भैया हमको भी से भी काम चलने वाला नहीं है, हमको ए निकाल के दिखाइए। तो ए बराबर क्या होगा? dv अपॉन dt। अब आप बताइए, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब आपको ये इजी लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा फास्ट निकलेगा अभी। अपॉन क्या हो जाएगा? dt। तो अब बताइए ए बराबर क्या होगा? 9, 9 दूनी 18, एक पावर घट जाएगा तो t 14 है, तो 14 का 14 ही रहेगा, क्योंकि एक यहाँ पावर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 14 का 14 ही रहेगा, और एक में से एक जाएगा तो 0। अब 14 का तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये हमारा ए का मान आ गया। अब कह रहा है इसमें टी के जगह, टी अननोन है, कह रहा है टी के जगह कितना रखने के लिए? 1 रखने के लिए, तो रख देता हूँ। तो आप बताइए अगर टी के जगह 1 रखूंगा तो 18 गुने 1 अब प्लस 14, तो हो जाएगा ये 32। तो हमारा सही ऑप्शन कितना हो जाएगा बुआ? 32 आ गया। तो आप देख सकते हो नीट जेई में आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो आप बेफिक्र होकर इसकी तैयारी कीजिए। फिर आपको ये क्वेश्चन आ गया, तो आई थिंक आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आईआईटी जेई का है। तो ये आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, हमको कह रहा है क्या निकाल के दिखाइए बुआ? द वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालिए कब? जब एक्सेलरेशन 0 हो। क्या 0 हो? एक्सेलरेशन। करके दिखाता हूँ, तो जरा बताओ तो बुआ। v बराबर क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास? सिंपली बात है, देखो तो v बराबर ds अपॉन dt। ये भी इंस्टेंटेनियस का सवाल है। s की जगह बोलिए क्या लिखा हुआ है? t के पावर फ्री, चलो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करता हूं, आप समझ जाना, ठीक है। v 3 बाहर आ जाएगा, 3 t के पावर 2, एक पावर घट जाता है, फिर आगे आ जाएगा 12 पावर 1, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है, एक है पावर यहाँ आ जाएगा तो 3, और t के पावर 1 में से एक घटेगा 0, तो ये कहानी खत्म। अब 4 का कुछ भी नहीं होगा, तो मैंने ये भी निकाल लिया। अगर अब आपसे बोल रहा है एक्सेलरेशन निकालिए, ठीक, क्योंकि बिना एक्सेलरेशन निकाले वेलोसिटी नहीं निकालिएगा, क्योंकि वेलोसिटी में ये टी अननोन है, और इस अननोन के लिए हमको यहाँ पर टी लाना पड़ेगा, तो टी कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ से लाएंगे। ए बराबर डीवी बट्टा dt। भी की जगह बोलिए हमने क्या लिखा है? किसी का भी सवाल हो, नीट का हो, जेई का हो, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपली रहिए हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर बोलिए तो क्या होगा? 3 दूनी 6, 6t, एक घट जाएगा तो 12, क्योंकि पावर 1 है तो आगे लिख दीजिए, और यहाँ 1 माइनस 1 तो फिर क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, प्लस कितना, ये लिखने की जरूरत नहीं, 0 ही हो जाएगा। तो बताइए ए बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6t माइनस 12। अब कह रहा है भी का मान निकालिए जब एक्सेलरेशन क्या हो? 0। तो आप यहाँ पर ए की जगह 0 कर दीजिए, तो यहाँ से बताइए आप टी का मान निकाल सकते हैं। टी बराबर कितना हो जाएगा? 2, और जब एक बार टी बराबर 2 निकल गया तो अब भी का मान बताइए तो कितना होगा? 3, और टी के जगह 2 निकाले जिस जगह पर एक्सेलरेशन 0 है। आप देख रहे हो कितना क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है ऐसे वाला। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, माइनस 24, प्लस कितना हो जाएगा? 3। तो अब बताइए 12 3 कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि प्लस प्लस है, अब माइनस कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा? -9। घटा के देख लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी देख लिया होगा, ठीक है। अब चलिए हमारे पास नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। अब कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी नीट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखता हूँ। ये एवरेज का क्वेश्चन है। एक कार मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस? 200 मीटर मूव कर रहा है, ठीक है, कवर कर रहा है। पहला हाफ डिस्टेंस किससे कवर किया? 40 से, ठीक है, और सेकेंड हाफ किससे किया? भी से किया। तो एवरेज स्पीड अगर उसका 48 है तो भी का वैल्यू निकालिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, नीट का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है हाफ डिस्टेंस कवर किया, मतलब मान के चलिए एस की वैल्यू अगर 200 है, तो 100 इसने कवर किया, 100 कितना से किया है? s/2 किससे किया है प्यारे बच्चों? कितना से? 40 किलोमीटर पर आवर से।
ठीक है, V1 से। और अगला हाफ डिस्टेंस कितना से तय किया है, V से। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, एवरेज का फॉर्मूला अभी आपको पढ़ाए है, जस्ट थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि बउआ अगर कोई ऑब्जेक्ट हाफ डिस्टेंस कवर करता है V1 स्पीड से और अगला हाफ डिस्टेंस कवर करता है V2 स्पीड से, तो उसका एवरेज की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 इंटू V1 इंटू V2 अब बट्टा V1 प्लस V2। अभी तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव कराए थे। तो इसने क्या किया, एवरेज का मान दे दिया, कितना दे दिया बुआ, 48। तो इसने क्या किया, एवरेज बराबर 48 दे दिया। अच्छा, 2 V1 का मान कितना दे दिया, 40, और V2 का मान V दे दिया, क्योंकि अब ये V हमको पता नहीं है, दूसरी वैल्यू, इसकी वैल्यू V है। ठीक है, बट्टा 40 प्लस V। अब बताइए, यहां से इसको क्या करूं, हम लोग मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं क्या? तो अब इसको मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले एक काम करेंगे, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 40 प्लस V गुने 48 बराबर 2 गुने 40 गुने V। ठीक, अब यहाँ से 2 से काटो, तो 2 से काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा, 24। ठीक है, 4 से काटो, 6 चौका 24, इसको काटो 10। ठीक, फिर 2 से काटो 3, और ये 2 से काटो 5। तो अब बताइए ये कितना हो जाएगा, 3 गुने 40 प्लस भी, अब बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 भी। ठीक है, अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 भी बराबर 5 भी। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 बराबर कितना हो जाएगा, 2 भी घटेगा तो भी बराबर कितना हो जाएगा, 60। आ गया, सिंपल है। ठीक है, अब इतना बेसिक सवाल तो नीट जेईई का है, तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, बस मैं एक करके आपको पावर दे रहा हूँ कि हाँ चलिए भाई, ये क्वेश्चन हमारे आसपास है, बहुत ज्यादा दूर हमारे नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, क्या देखिएगा, कहता है एक बस जो है वो ट्रेवल कर रहा है, पहला 1/3, देखो अब आधा आधा नहीं कह रहा है, कह रहा है टोटल दूरी का 1/3 मतलब S/3 किस स्पीड से तय कर रहा है, V1। अब V1 की वैल्यू 10 है, वो अलग बात है। अब कह रहा है नेक्स्ट 1/3, अच्छा फिर से 1/3 कितना से तय कर रहा है, 20, तो V2 मान लो, V2 V2 है। अब कह रहा है लास्ट 1/3, अब S/3 बचा हुआ है, कितना से कर रहा है, तो 60, तो V3 कर सकता हूं। तो हमसे कह रहा है एवरेज स्पीड निकाल के दिखाइए बस का, तो मैं जनरल कर लेता हूं, फिर आप लोग उसको स्टैंडर्ड कर लेना। तो हमको इसमें एवरेज के लिए टाइम की आवश्यकता पड़ेगी, पर टाइम तो नहीं है हमारे पास। तो भी मैंने आपको बताया स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन भी स्पीड। तो बताइए इस वाले अंतराल का डिस्टेंस कितना है, तो S/3, और वेलोसिटी कितनी है, V1, तो मैंने T1 निकाल लिया। अच्छा, इस अंतराल का समय निकालो, तो डिस्टेंस कितना है, S/3, स्पीड कितनी है, V2, इस वाले का समय निकालो, S/3 V3। अब हमको चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस S होगा, क्योंकि इसी S को मैंने 3 भागों में बांटा है। अब S/3 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 को जोड़ो तो टोटल डिस्टेंस S आएगा ना, इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया। अच्छा, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, तो बताओ S अपॉन T1 की जगह S/3 V1, S/3 V2, S/3 V3। अब यहां से क्या करूंगा प्यारे बच्चों, S और S/3 को बाहर निकाल लो, S से S कट जाएगा, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बच्चा। अब ये बट्टा पर का जोड़ कीजिए, हम्म अब V1 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V2 V3। अच्छा, अब V2 से काटेंगे तो V1 V3। अब अगर इसको V3 से काटेंगे तो V1 V2। अब बताइए एवरेज स्पीड आपका क्या आया, तो आया 3 इंटू V1 V2 V3 बट्टा V1 इंटू V2 प्लस V2 V3 प्लस V1 V3। ये आपका मैंने आपको बेसिक फार्मूला स्ट्रक्चर बता दिया है, क्योंकि हमें बेसिक फार्मूला पहले करना चाहिए, फिर वैल्यू वैल्यू पे जाना चाहिए, पुटिंग शूटिंग पे बाद में। तो अब इसको वैल्यू रखना है, तो अब देखो इसका वैल्यू कैसे रखता हूं मैं। ठीक है, तो आप बताइए 3, V1 की जगह 10, V2 की जगह 20, और V3 की जगह 60। अब V1 10, V2 20 प्लस V2 20, V3 60 प्लस V1 10, V3 60।
अब इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा 30 गुने 20 गुने 60, और ये हो जाएगा 200 प्लस 6 दूनी 12, 600। ठीक, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 एक 36, 1 2 3 बट्टा 6 और 2 8 और 12, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। ठीक, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा बुआ? 1 और 8 18, तो 18 किलोमीटर पर आवर। आगे तो देख लिए कैसे भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो बेसिक प्रोसेस तो वही हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी पे हम लोग को क्वेश्चन को क्या करना था, बेसिक सा करना था 8वां के बाद। ठीक है, अब 9वां नंबर सवाल, फिर वही वाला सवाल, एक कार है जो कवर कर रहा है पहला हाफ कितना के डिस्टेंस से, 40 से, और दूसरा हाफ 60, एवरेज स्पीड, सिंपल फार्मूला, हाफ हाफ बोला है ना, तो ये फार्मूला काम करेगा। ये हम लोग अभी प्रूफ कर चुके हैं, इसमें अधिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पर आप चाहो तो खुद से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो सेम प्रोसेस से। तो 40 गुने 60 बट्टा 40 प्लस 60, ये कितना हो जाएगा? 80 गुने 60, अब बट्टा कितना हो जाएगा? 10, सॉरी, हाँ 100, 8 पंचे 40, 8 7 48, तो ये हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने रहेंगे तो हम लोग आराम से इसको बना सकते हो। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। तो आज के क्वेश्चन से आपने समझा कि कैसे हमें इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने, हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, तो आपके लिए डीपीपी यहाँ दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके उस टॉपिक पे क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हो। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में, तो टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखिए। हेलो।